आज का दिन पवित्र शुक्रवार है। हाँ, हम जानते हैं कि आज के दिन प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए थे। लेकिन इससे पहले हम अन्य घटनाओं पर ध्यान देंगे। उस दिन जो मसीह की मृत्यु से पहले था, उन्होंने मार्कुस के अध्याय 14 वाक्य 43 व अध्याय 15 में यूदस की घटनाओं को याद किया कि किस प्रकार एक चुम्बन लेकर यीशु के साथ विश्वासघात किया गया। यीशु को अदालत के सामने लाया जाता है। पेत्रुस यीशु को पहचानने से इनकार कर देता है। यीशु की निंदा की जाती है। जब पिलातुस को यीशु का न्याय करना होता है, तब वह अपने हाथों को धोकर यीशु से मुंह फेर लेता है। सूली पर चढ़ाने से पहले सैनिक यीशु का मजाक उड़ाते हैं। आइए हम मार्कुस का अध्याय 14 वाक्य 66 से 72 पढ़ेंगे। पेत्रुस का अस्वीकरण। पेत्रुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पेत्रुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी ईसा नाज़री के साथ थे। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं न तो जानता हूँ और न समझता ही कि तुम क्या कह रही है। इसके बाद पेत्रुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े हुए लोग बोले, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेत्रुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो, मैं उसे जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पेत्रुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोता रहा। विभिन्न लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के कारण पेत्रुस को सिपाही ने पकड़ लिया। आने वाली चुनौती के लिए वह तैयार नहीं था और इसलिए उसने यीशु को पहचानने से इनकार किया। शैतान जानता है कि परिपक्व ईसाई अक्सर शैतान का विरोध करता है, इसलिए वह उचित समय व उचित स्थान देखकर उन पर हमला करता है। बाइबल कहता है कि 2 महीने बाद पेत्रुस पेंतकोस्त में यीशु के पक्ष में उपदेश दे रहा था। परिवर्तन के लिए यह एक शक्तिशाली गवाही है। जब पेत्रुस को यह एहसास हुआ कि उसने क्या किया, वह रात में लड़खड़ाने लगा
और फूट फूट कर रोया। पेत्रुस का रोना वास्तव में पश्चाताप था। उसे पवित्र आत्मा से बुद्धि प्राप्त हुई। यूदस ने भी यीशु के साथ विश्वासघात किया। पेत्रुस और यूदस दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन दोनों में अंतर था। यूदस ने स्वयं को फांसी लगा ली और पेत्रुस ईश्वर की कृपा पाकर सुसमाचार का प्रचार करने लगा। यदि हमें भी अपने जीवन में यीशु के साथ चलना है, पश्चाताप करना है, तो हमें भी क्षमा मांगने व पाप से दूर रहने की प्रतिबद्धता करनी चाहिए। यीशु के जीवन व मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 15 पूरा पढ़ना चाहिए। साथ ही दुखभोग के 14 स्थान व क्रूस पर के 7 आखिरी वचन पर आधारित भक्ति जो दोपहर 12 बजे शुरू होती है और दोपहर 3 बजे समाप्त होती है। यह सब बातें हमें सिखाती है कि किस प्रकार यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए। रोमन कैथोलिक चर्च में गुड फ्राइडे के दिन मिस्सा बलिदान के समय बिना किसी गायन के पुरोहित चर्च में प्रवेश करते हैं, प्रार्थना करते व पवित्र परमप्रसाद जो पवित्र गुरुवार के दिन चढ़ाया गया था उसे ही दिया जाता है। आज का दिन चर्च के लिए भी दुख का दिन है। रोमन कैथोलिक परंपरा में विशिष्ट प्रार्थनाएं और भक्ति शामिल है। दुख और अपमान जो प्रभु यीशु ने अपने पवित्र शुक्रवार के जुलूस के दौरान झेले, इसे महसूस करने का एक तरीका है कि यीशु के 5 प्रमुख घावों पर ध्यान करते हुए रोज़री करें व प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना करें। दिव्य करुणा की प्रार्थना का नवीना आज शुरू होता है और पहले शनिवार तक चलता है। ईश्वर की दया यीशु के हृदय से बहती है और जब यीशु को क्रूस पर भेदा गया था, संत ब्रिजिट ने यह जानना चाहा कि हमारे यीशु के शरीर पर कितने घाव किए गए। उनके जुलूस के विभिन्न दृश्य उसने बार बार इस बारे में प्रार्थना की। उनकी लालसा देखकर यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मुझे मेरे शरीर पर 5480 घाव मिले। अगर तुम उन्हें किसी तरह से सम्मानित करने की इच्छा रखते हो तो 15 बार हे पिता हमारे और 15 बार प्रणाम मरिया का पाठ करें। पूरा 1 वर्ष प्रार्थना करें। जब साल पूरा हो जाएगा तो समझना आपने मेरे प्रत्येक घाव को सम्मानित किया।